हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अ, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही सो के उठा था। तो ऐसे ही मैं फ़ोन में कमेंट चेक कर रहा था। तो किसी मेरे एक वीडियो में जो मैंने बोला कि भी भगवान सच में नहीं है, एक लोगों की मान्यता है, केवल एक काल्पनिक उनका विश्वास है। उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। तो किसी ने उस पर कमेंट किया था। तो वो कमेंट पे मुझे लगा कि यार मेरे को अपनी राय रखनी चाहिए। तो सेम मतभेद जो हुए थे सिगमंड फ्रॉयड और वो जो उनका चेला था जिसने कई साल उनके साथ काम किया, कार्ल जूंग। तो उनके बीच में भी एक बहुत लंबे वक्त बाद मतभेद हो गए थे इसी बात को लेके कि सिगमंड फ्रॉयड का कहना था कि ईश्वर एक मनोवैज्ञानिक भ्रम है, और कार्ल जूंग का कहना था कि ईश्वर एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। मतलब दोनों तो ये बात मानते थे कि है तो मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल ही है। बस कार्ल जूंग का ये कहना था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग लोगों का बिलीव है कि वो तथ्य है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वहम है, और ये कह के आप टाल नहीं सकते। मतलब फिजिकली अस्तित्व में नहीं है, पर मन के अंदर, मनोविज्ञान के अंदर वो एक तथ्य है। इतना स्ट्रांग वो है, जैसे कि हम किसी चीज को बहुत स्ट्रांगली मानते हैं कि ये मेरा हाथ है और मैं इसको बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि भी फिजिकली है, ये सब कुछ है। इसी लेवल पर लोग मानते हैं कि ईश्वर एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, मतलब है, मौजूद है। और सिगमंड फ्रॉइड का कहना था कि ईश्वर एक मनोवैज्ञानिक भ्रम है, मतलब सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन कह लो या कल्पना कह लो, कुछ भी आप जो कहना चाहो कह सकते हो। तो मैंने उस पर मैं भी कुछ ऐसा ही मानता हूँ सिगमंड फ्रॉइड की तरह। पर अगर आप ध्यान से दोनों को समझोगे तो दोनों की बात को आप पूरी तरह खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि जिसे हम कहते हैं कि लोग अंधविश्वासी कह लो, या अंधविश्वास की डेफिनेशन है क्या एक्चुअली में, कि जो जितना मानता है किसी भी चीज को, उसके ऊपर जो भी कोई मानता है, उससे ज्यादा जो भी कोई मानता है, वो उसको अंधविश्वासी कहता है। यही एक परिभाषा है। कोई सामूहिक नियम नहीं है अंधविश्वास होने का कि इतना मानने के बाद जो भी कोई मानेगा वो अंधविश्वासी होगा, नहीं। हर एक ये इंडिविजुअल चलता है। अगर कोई आदमी 10 मिनट पूजा करता है और उसके सामने कोई आधा घंटा पूजा करता है, तो वो आधा घंटा पूजा करने वाले को कहेगा यार ये तो ज्यादा ही कुछ कर रहा है, ओवर वो कर रहा है, अंधविश्वासी है। कोई हफ्ते में एक बार मंदिर जा रहा है और कोई रोज मंदिर जा रहा है, तो एक बार जाने वाले के लिए रोज जाने वाला अंधविश्वासी की जरूरत से ज्यादा ही वो कर रहा है। तो ये एक इंडिविजुअल चलता है। तो वो कमेंट में जिस भी शख्स ने कमेंट किया, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, क्योंकि आईडी वगैरह के नाम ही होते ज्यादातर। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ईश्वर अगर नहीं है तो क्या है, अगर ईश्वर को लोग नहीं मानेंगे तो फिर तो सारे लोग क्राइम करेंगे, अपनी मर्जी से गलत काम करने लग जाएंगे। अभी तो ईश्वर के डर की वजह से कि भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, इसको कि वो कहीं से देख रहा है, और हम जो गलत काम करेंगे वो देख रहा है, वो नोटिस कर रहा है, हमें उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, गलत का गलत मिलेगा, अच्छे का अच्छा मिलेगा, है ना। कर्म का सिद्धांत जिसे कहते हैं। हालांकि मैं कर्म के सिद्धांत को बिल्कुल नहीं मानता हूँ, ये एक धोखा है। इस पर कभी और बात करेंगे कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, इससे बड़ा झूठ दुनिया में कुछ और है नहीं। कर्म करोगे, एक्शन करोगे, एक्शन का रिएक्शन आएगा, ये बात सही है, पर एक्शन का रिएक्शन उसी फ्लो में आए जिस फ्लो में एक्शन किया गया, ये जरूरी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भी मतलब फिर तो सारी दुनिया गलत काम करने लग जाएगी। बात उनकी सही है, और मैं भी ये मानता हूँ कि धर्म और ईश्वर की वजह से, भगवान की वजह से बहुत सारे लोग गलत काम करने से बच जाते हैं। मतलब रोक लेते हैं अपने आप को कि नहीं, कहीं कोई देख रहा है। और ये होता है उनकी कंडीशनिंग की वजह से। पर मैं इसको थोड़ा सा ये कह रहा हूं कि ईश्वर या धर्म नहीं भी हो तो भी आप अच्छे बने रह सकते हो। किसी अच्छी बात को समझाने के लिए हमेशा डर हो, ये जरूरी नहीं है। अब जैसे जिन जिस भी भगवान को या जिस भी ईश्वर को जो कोई मानता है, पर्टिकुलर मानता है, दुनिया में 6,000 से ज्यादा धर्म है। जिन भगवानों को आप मानते हो, आदिवासी किसी और भगवान को मानते हैं, उनकी कुल देवी देवता अलग है, सबके अपने अलग अलग होते हैं। पर आप जिनको मानते हो, आप उनकी डर की वजह से कहते हो कि भी मैं बुरा काम नहीं करता, क्योंकि मैं जिसको मानता हूँ वो देख रहा होगा कहीं, या वो मुझे उसका फल देगा। और थोड़ा इसको पास कर लेता हूँ।
ठीक है। तो पर एक रेड लाइट जब कोई जंप करता है, वो पढ़ा लिखा भी होता है, उसने स्कूल में सारी अच्छी बातें भी सीखी होती हैं, वो धार्मिक भी होता है, पर जब वो रेड लाइट जंप करता है तो वो ये थोड़ी सोचता है कि यार भगवान कहीं से देख रहा है कि मैंने एक कानून को या नियम को तोड़ा और ईश्वर मुझे इसकी सजा देगा। जबकि वो धार्मिक होता है। हो सकता है वो मंदिर जाते वक्त उसने रेड लाइट जंप करी हो सकता है उसने मंदिर से आते वक्त रेड लाइट जंप करी हो। पर सेम सिचुएशन में जब कोई रेड लाइट जंप नहीं करता है तो उसका कारण ईश्वर या धर्म नहीं होता है, उसका कारण होता है लॉ, उसका कारण होता है पनिशमेंट का डर कि फाइन होगा, चलान कटेगा। मतलब हम सारे बुरे काम इसलिए नहीं करते हैं कि ईश्वर कहीं से देख रहा है, हम इसलिए भी बुरे काम करने से डरते हैं कि समाज में एक नियम बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है, अगर आपने ये रूल ब्रेक किया तो आपको सजा होगी। उस सजा के डर की वजह से हम बुरे काम नहीं करते हैं। ठीक है। पर बहुत सारे बुरे काम ऐसे हैं जिनको कानून में बुरा नहीं माना जा सकता। तो इसके लिए धर्म की संरचना करी गई, ईश्वर को गढ़ा गया। जैसे कि किसी की मदद, कोई कोई भूखा है, इसको ध्यान से समझना है, थोड़ा ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है। जैसे कोई आदमी भूखा है, उसको अगर आप खाना नहीं खिला रहे हो, आपके पास पैसा है, आप खिला सकते हो उसको 100-200 रुपए का खाना, पर आप नहीं खिला रहे हो तो आपको कानून तोड़ने की सजा नहीं मिलेगी। ये कोई कानून नहीं है कि आपको भूखे को खाना खिलाना पड़ेगा। तो अगर आपने भूखे को खाना नहीं खिलाया तो आपको कानूनन तो कोई सजा नहीं होगी, कोई जुर्माना नहीं होगा, कोई चालान नहीं कटेगा। पर आप एक जरूरतमंद की मदद करो, इसके लिए जो धर्म और ईश्वर की जो गणना की गई, वो वहां काम आती है कि अरे नहीं यार, अगर मैंने इस भूखे को इग्नोर किया क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ इसको खाना खिलाना, तो कहीं मेरा वो ईश्वर जो भी है, कुल देवी देवता, जो भी भगवान, अल्लाह, गॉड, जो भी कुछ है, वो कहीं देख रहा है। तो वो कहेगा कि मैंने तुझे इस लायक बनाया और तूने फिर भी इसकी मदद नहीं करी, तो वो मुझे इसकी सजा दे सकता है। या मेरे जो लिख रहा है ऊपर, गुप्ता जी बैठे जो लिख रहे हैं, वो ये लिखेंगे कि इसने एक अच्छा काम नहीं किया, तो इस वजह से वो भूखे को खाना खिलाता है। ठीक है। एक तो हो गया कानूनन। तो बहुत सारे क्राइम हम इसलिए नहीं करते क्योंकि उसके कानून स्ट्रिक्ट है। जो लोग इंडिया में रेड लाइट तोड़ते हैं वही गल्फ कंट्रीज में या दुबई में जब जाते हैं तो वहां पर वो बहुत नियम से चलते हैं। वही जब इंडिया में आते हैं तो वो बहुत अलग तरीके से चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको मालूम है कि कानून फ्लेक्सिबल है, तोड़ने पर ज्यादा कुछ होगा नहीं, होगा तो मैनेज कर लिया जाएगा, पर वहां पर मालूम है तो कानून का डर है। यहाँ पर धर्म या वो नहीं आता। पर किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी, तो ये इसके लिए कानून बाध्य नहीं कर सकता। तो जहां पर कानून बाध्य नहीं कर सकता, वहां पे आपकी अंतरात्मा को बाध्य करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल ठहराने के लिए धर्म और ईश्वर की गणना करेगी। जो कि यहाँ तक तो बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है, बहुत सही है यहाँ की। अभी इस हिसाब से तो लग रहा है कि धर्म और ईश्वर को सही किया बना करके। ठीक है। और मैं भी ये मानता हूँ कि धर्म को की स्थापना करने के पीछे इंटेंशन बिल्कुल सही थी। अब समस्या ये आती है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत तेजी से नास्तिक हो रहे हैं। मतलब वो इस तरह की चीजों को नहीं मानते हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर इस तरह की चीजों को नहीं माना जाता है या बहुत लिमिटेड तौर पे माना जाता है, या जहां पर नहीं भी माना जाता है। तो क्या वो सब लोग बुरे हैं? क्या नास्तिक कंट्रीज में रहने वाले या नास्तिक व्यक्ति बुरा होता है? नास्तिक व्यक्ति बिना ईश्वर या धर्म को माने हुए भी अच्छे काम करता है, और मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छे काम करता है, क्योंकि उसका ये मानना होता है कि बैलेंस रहना चाहिए। अगर किसी के पास बहुत कुछ है और किसी के पास कुछ भी नहीं है तो थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए। क्या बोलते हैं वो, साम्यवाद, समाजवाद। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि बिना काल्पनिक भ्रम या काल्पनिक तथ्य के बिना भी आप एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हो। आपको रेड लाइट जंप ना तो इसलिए करनी करनी चाहिए, एक ट्रैफिक सिग्नल इसलिए नहीं तोड़ना चाहिए कि सजा होगी, चलान कटेगा, पुलिस पकड़ेगी, कैमरे में देखा जाएगा, नोटिस आएगा। ना आपको इसलिए कि यार ईश्वर कहेगा तूने कानून तोड़ा। ये दोनों की ही बजाय आप, एक तीसरी वजह भी होती है कि नैतिकता, जो इंडिविजुअल नैतिकता की बात कर रहा हूँ, सामूहिक नैतिकता की बात नहीं कर रहा हूँ कि नहीं यार ठीक है, एक नियम बनाया है कि लोग चल सके, एक नियम बनाया कि समाज रन कर सके, तो मैं इस नियम को फॉलो करूंगा, क्योंकि मेरे को भी तकलीफ इसलिए नहीं हुई कि किसी ने इस नियम को फॉलो किया।
यहाँ पर ना तो कानून की का दबाव है, ना धर्म या ईश्वर का दबाव है। तो मेरा ये कहना है कि जब आप अंदर से अच्छे होते हो तो आपको कानून के दबाव की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे लोग कानून तोड़ना ही नहीं चाहते, उनकी दिलचस्पी नहीं होती कानून तोड़ने में। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धार्मिक होते हैं, बहुत कट्टर धार्मिक होते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को भगवान से जुड़ा हुआ मानते हैं, पर उसके बावजूद कानून तोड़ने में उनको मजा आता है। पुलिस वाले से बहस करना, छोटे मोटे कानून ब्रेक करना, सीए के पास जाके ये कहना कि यार मेरा इनकम टैक्स कम से कम बनाओ, टैक्स की चोरी कैसे होती है, बिजली की चोरी कैसे होती है। मतलब हम ये मान ले कि जितने भी लोग बिजली की चोरी करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, या कुछ नियम टूटने पर जुर्माना ना भरने की बजाय रिश्वत ऑफर करते हैं, क्या ये सभी लोग नास्तिक है? ये सब लोग धार्मिक है। ज्यादातर लोग इसमें से धार्मिक है, उसके बावजूद भी ये सब चीजें करते हैं। एक मतलब मैंने तो बहुत क्लोजली वॉच किया है। जब मैं चांदनी चौक में मेरी शॉप थी और वहां पर वो होलसेल मार्केट्स हैं, जैसे लाजपत राय मार्केट, भागीरथ प्लेस, सदर बाजार, जो भी होलसेल मार्केट है, या पूरे कहीं पर भी आप चले जाओ जहां पर शॉपकीपर होते हैं, लाला बनिया टाइप के लोग होते हैं, मैंने देखा उनको लाखों रुपया कमाते हैं, और उनके पास नौकरी करने वाला को वो तनख्वाह देने में रोते हैं। उस बेचारे के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा परसेंटेज पर ब्याज चल रहे होते हैं। वो अगर उसको थोड़ी सी रकम एडवांस दे दे तो उससे वो उस ब्याज के दलदल से बच जाए, पर उन्हें उनके अंदर वहां पर इमोशंस ही नहीं जागते, इमोशंस ही नहीं जागते। जबकि वो रोज सुबह आते हैं दुकान में, पहले 15-20 मिनट पूजा करते हैं, गल्ले को धूप बत्ती दिखाते हैं, भगवान की सारी पूजा करते हैं, जिस भी ईश्वर को वो मानते हैं। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप पर्टिकुलर भगवान या एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में क्यों बोलते? पहली बात तो ये कि मैं एक पर्टिकुलर रिलीजन में पैदा हुआ, मैंने उसके सारे त्योहार देखे, उसके बारे में मैं ज्यादा जानता हूँ, तो मैं उसके बारे में ज्यादा बात करता हूँ। जबकि मेरी राय सभी धर्मों के लिए, मैं किसी एक धर्म को ज्यादा या किसी धर्म को कम नहीं करता, क्योंकि मेरी तो राय धर्म के बारे में है। ठीक है। और इसका एक दूसरा कारण ये भी आप ले सकते हो कि कोई भी आदमी पहले अपना घर दुरुस्त करेगा ना। जैसे लोग बोलते हैं, अभी मुझे किसी ने कमेंट किया कि कई बार आती है ये कमेंट, कई बार आ चुका है कि आप इस्लाम के बारे में नहीं बोलते हो, क्योंकि आपको पता है बोलोगे तो सर तन से जुदा हो जाएगा। भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक सनातन धर्म के अंदर पैदा हुआ, मेरा परिवार जो था वो धार्मिक था, हिंदू समाज में मैं पैदा हुआ, सनातन धर्म को मानने वाले परिवार में पैदा हुआ, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। जबकि मेरा उसमें कोई योगदान नहीं है, मैं कोई एग्जाम पास करके तो ब्राह्मण नहीं बना, वो तो पैदा हो गया, कहीं भी हो सकता था। तो मैंने दिवाली ज्यादा देखी है, ईद नहीं देखी। मैंने होली ज्यादा मनाई है, मैंने नवरात्रे ज्यादा मनाए हैं, क्लोजली देखा है। मैं खुद 10 साल बहुत कट्टर धार्मिक रहा, एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करी। तो मैंने जिस चीज में ज्यादा वक्त बिताया उसके बारे में ज्यादा जानता हूँ, तो मैं उसके बारे में ज्यादा बात करूंगा। अगर यहाँ पर सनातन धर्म में राकेश बात कर रहा है, तो वैसे ही इस्लाम में कोई रहमान भी बात करेगा। इस्लाम की जिम्मेदारी रहमान पे छोड़ दो ना। क्योंकि मैं पहली बात तो एक क्लियर है कि मैं एक कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, मैं एक रिलीजन कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। मुझे इस्लाम या यहूदी या पारसी या ईसाई या सिख या सनातन से कोई लेना देना नहीं। मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ सभी के बारे में। पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स या शब्द ज्यादा क्यों एक समुदाय के निकलते हैं, एक धर्म विशेष के इसलिए निकलते क्योंकि उसी में पैदा पला बड़ा हुआ। मेरी 45 साल उम्र है, तो मैंने अगर मान लो 35-40 दिवाली मनाई होगी, तो 35-40 दिवाली मनाई है, ईद नहीं मनाई ना, रोजे नहीं मनाए, नवरात्रे मनाए हैं। तो वो उस वजह से भी वो चीजें ज्यादा निकलती हैं। ठीक है। बाकी जिसको मानना है माने, नहीं मानना ना माने, उसको कोई दिक्कत नहीं। पहले हर आदमी अपना घर दुरुस्त करता है, और यहाँ कोई वो तो चल नहीं रहा कि मैं इसके बारे में बोलूंगा उसके बारे में नहीं बोलूंगा। तो मेरा ये मानना है कि दुनिया में जितने भी धर्म बने हैं, बने तो बहुत अच्छी इंटेंशन से बने हैं। पर मैं ये कह रहा हूँ कि किसी आदमी को अच्छा बनने के लिए, अच्छा अच्छे एक्शंस लेने के लिए, उसको आप कब तक घेर घार के लाओगे? आप किसी आदमी को कानून के डर की वजह से मजबूर कर रहे हो कानून ना तोड़े। जबकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे विकसित या ऐसे बहुत खुशहाल देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी और कई जगहों पर, जहां पर लोग कानून तोड़ना ही नहीं चाहते, कानून के डर की वजह से नहीं, वो उनकी फितरत में ही नहीं है। वहां पर वो कानून के डर की वजह से कानून तोड़ने से बचते हैं, ऐसा नहीं है। वो कानून तोड़ने में दिलचस्पी नहीं रखते। आपको कौन सा देश चाहिए? एक ऐसा देश चाहिए जिसमें लोग नियमों का पालन अपनी मर्जी से करें, या एक ऐसा देश चाहिए जहां पे नियमों का पालन डंडे के जोर पे करवाए?
अब आप देखो कि हमारे भारत में आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स के अंदर या कई जगहों पर कॉर्नर पर भगवान की मूर्ति लगाई जाती है, टाइलें लगाई जाती है, ताकि लोग गुटखा ना थूके। उसके बावजूद गुटखा थूका हुआ होता है, क्योंकि मान लो किसी ने पहले गुटखा थूक दिया, फिर देखा अरे यार भगवान की फोटो लगी है, तो उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं कि वो जाके पहले उसको साफ करे। वो चले जाएगा, ऐसे कान पकड़ेगा, भूल चूक माफ बोल के निकल जाएगा। मैंने खुद देखे, आपने भी देखे होंगे। मतलब सोचो कि आपको एक ऐसा देश चाहिए जहां पर आप किसी को कॉर्नर पर गुटखा थुकवान वो थूके ना, पान वगैरह की पीक ना थूके, उसके लिए वहां पर आपको भगवानों की फोटो का इस्तेमाल करना पड़े। मतलब कि अब भगवानों का, अगर भगवान है सच में, तो क्या उनका यही काम रह गया कि जहां पर लोग कूड़ा फेंक रहे हैं वहां पे भगवान का वो बना दो ताकि लोग कूड़ा ना फेंके? मतलब भगवान अब इस चीज के लिए आप यूज करोगे, या आपको ये लिखने की जरूरत है कि गधे के पूत यहाँ मत मूत? अगर किसी को पेशाब एक पर्टिकुलर जगह पे करवाने से रोकना है लोगों को, तो वहां पर ये लाइन लिखने की जरूरत है, बजाय इसके कि आप लोगों के अंदर इंडिविजुअल नैतिकता पैदा करो। तो बहुत सारे देश या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सिविक सेंस जिसे बोलते हैं। आप कब तक कानून के डर से लोगों को कानून तोड़ने से बचाओगे? कब तक आप धर्म या ईश्वर के डर से लोगों को अच्छे काम करने पर मजबूर करोगे, या उनको इंडिविजुअली अच्छा बनाओगे? क्योंकि मैं किसी चीज को नहीं मानता, पर मैं हमेशा बुरे काम करने से बचता हूं। मुझे बुरे काम करने से बचने के लिए किसी काल्पनिक डर की जरूरत नहीं है, और मैं अकेला ऐसा नहीं हूं। इस दुनिया में जितने भी नास्तिक हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, वो सब बुरे लोग नहीं है। और जितने भी क्राइम होते हैं, रेप होते हैं, जितने भी मर्डर होते हैं, छीना झपटी होती है, क्या वो लोग पूजा पाठ नहीं करते? इवन कई तो ऐसी जनजातियां हैं जो क्राइम करने से पहले अपने अपने ईश्वर या भगवान या देवी देवता जो भी हो, उनका आशीर्वाद लेकर के क्राइम करने जाते हैं। तो मेरा सिर्फ, जैसे उस व्यक्ति ने कमेंट में ये कहा कि, कमेंट में उन्होंने बोला कि ईश्वर के डर की वजह से लोग अच्छे काम करते हैं, नहीं तो हर कोई क्राइम करेगा। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि हम, जब बच्चा पैदा होता है तो वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कुछ नहीं होता है, उसको कुछ नहीं पता होता है ईश्वर के बारे में, भक्ति के बारे में, कर्म कांड के बारे में कुछ नहीं पता होता है। हम उसको तभी अच्छी बातें अगर बताएं, तो क्या उसको फिर भी जीवन में धर्म की जरूरत पड़ेगी अच्छा इंसान बनने के लिए? मतलब एक बच्चा पैदा हुआ, वो बड़ा हो रहा है, हम उसको ये सिखाएं कि बेटा किसी को तकलीफ नहीं देनी है, चोरी नहीं करनी है, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी है, और जरूरतमंद की मदद करनी है। अगर तुम्हारे पास कुछ है, ज्यादा संसाधन है, तो तुम दूसरे की मदद कर सकते हो जिसके पास नहीं है। तो आपको क्या लगता है उसकी कंडीशनिंग कैसी होगी? फिर वो आगे ऐसे ही बनेगा? या यही सब बातें आपको ये कहना पड़े कि किताबों में लिखा है, धार्मिक पुस्तकों में लिखा है, धर्म ने कहा है, या ईश्वर भगवान अल्लाह गॉड जो भी है उसने कहा है, तब वो कहे कि नहीं भगवान ने देखेगा इसलिए मेरे को ये मदद करनी है या बुरा काम नहीं करना है? बजाय इसके कि आप बिना ये सब ड्रामेबाजी के, बिना उसके दिमाग को बेवकूफ बनाए हुए, कल्पनाओं में ले जाए हुए, कहानियां गढ़ गढ़ के सुनाने की बजाय आप रियल में बोलो ना कि यार हम फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से जानवर है, पर क्योंकि हमारे पास एक आईक्यू लेवल है, हमारा दिमाग बड़ा हो गया, हमारे पास समझ है, हम तर्कशील हैं, हम रैशनल है, इसलिए हमारे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आती है इस धरती की, सभी जीवों की, और हमें अच्छे काम करने चाहिए। तो वो बच्चा अब बिना किसी धर्म के, बिना किसी ईश्वर के डर के, और बिना किसी कानून के डर के गलत काम करने से रुकेगा, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है। हम क्या करते हैं, उसको, हम बड़े कस्टमाइज जीवन जीते हैं, और कस्टमाइज तरीके से उसकी कंडीशनिंग करते हैं। ये अगर आपका बच्चा आके बोले कि रेड लाइट जंप करिए, तो आपको कहेगा अच्छा ठीक है यार आगे से मत करिए, बस बात खत्म हो गई। या कितने माँ बाप ऐसे हैं जो अपने जवान लड़कों से पूछते हो कि तूने किसी लड़की को तो नहीं छेड़ा, बदतमीजी तो नहीं करी? जितने भी लड़के लड़कियां छेड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं, या उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, गलत चीजें करते हैं, क्या उन लोगों ने बचपन में धार्मिक अनुष्ठान के दौरान के लड़कियों की पूजा नहीं करी? ये क्या बोलते हैं उसको, कंजके, या पैर धोना, पैर छूना? पर वो एक वक्त के बाद हम बोलना बंद कर देते हैं। फिर वही लड़का जो कभी लड़कियों की इतनी इज्जत करता था बचपन में, और वो आगे जाकर के फिर वो सारी चीजें करता है, तब हम लोग नहीं पूछते। क्योंकि धर्म का जब तक बच्चा था डर था, फिर उसके बाद धर्म का डर खत्म हो गया। और अब तो धर्म
या धार्मिक स्थान क्या हो गए हैं? धार्मिक स्थान एक ड्राई क्लीन की दुकान हो गए हैं कि आप दिन भर गलत काम करो और अगले दिन जाकर के धार्मिक स्थान पर या अपने घर में अगर आपने कोई धार्मिक जगह बनाई है वहां पर जाके हाथ जोड़ दो, भूल चूक माफ बोल दो, बात खत्म हो गई कहानी। मेरे मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि आप किसी को अच्छा इंसान, अपने बच्चे को या किसी को भी अच्छा इंसान बनाने के लिए या बनने के लिए आपको किसी डर की जरूरत नहीं होनी चाहिए। डर तो उसके लिए होना चाहिए ना जो बना ही बुरा है, जो बुरा बन चुका है। अब एक अपराधी के लिए कानून का डर होना जरूरी है, पर कमाल की बात है कि अपराधी के लिए कानून का डर नहीं होता, क्योंकि अगर अपराधी को कानून का डर होता तो वो अपराध ही नहीं करता, वो अपराधी होता ही नहीं। उसको कानून का डर है, वो अपराध फिर भी करेगा, बस वो कानून से बचने की कोशिश करेगा कि मैं अपराध करने का बचूं कैसे। अगर उसकी अपराधी की प्रवृत्ति ना हो तो वो अपराध करेगा ही नहीं। अपराधी जितना मर्जी सख्त कानून बना दो, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां पे क्राइम ना होता हो। सख्त से सख्त कानून वालों पे केवल परसेंटेज का फर्क है, कम होते हैं ज्यादा होते हैं, क्योंकि जिसने क्राइम करना है वो ये नहीं देखेगा कि अरे इस क्राइम की सजा 3 साल है तो चलो मैं कर लेता हूं, अरे अब इसकी सजा 7 साल होगी तो मैं नहीं करता हूं। ऐसा नहीं होता। अगर किसी को अपराध करना अच्छा ही नहीं लग रहा है, मतलब उसको गलत मान रहा है, तो वो करेगा नहीं। बाई चांस है किसी पर्टिकुलर क्या बोलते हैं एक्सेप्शन केस में कि हो गया, एक होता है हो जाता है, एक होता है करना इंटेंशनली। तो कब तक आप लोगों को अच्छा इंसान बनाने के लिए कानून और धर्म का डर दिखाते रहोगे? मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि अच्छा इंसान बनने के लिए किसी डर की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मुझे ये नहीं करना है या ये करना है। नहीं तो क्या होगा, जब तक डर रहेगा तब तक आप अपराध करने से बचोगे। जब डर खत्म हो जाएगा या जब आपको लगेगा डर को मैनेज किया जा सकता है कि कुछ गलत कर लेता हूँ, फिर अगले दिन जा करके कुछ बढ़िया सा प्रसाद चढ़ा दूंगा, थोड़ा ज्यादा धर्म का काम कर लूंगा, तो मैनेज हो जाएगा, तो वो गलत काम भी करेगा और फिर साथ में उसको बैलेंस भी करेगा कि पहले गलत काम करो फिर धार्मिक यात्राओं पे निकल जाओ, फिर आ जाओ फिर गलत काम करो फिर धार्मिक यात्राओं पे निकल जाओ, या किसी को नुकसान पहुंचाओ किसी की मदद कर दो, फिर ये सब चलेगा। गिल्ट खत्म नहीं होना चाहिए ना अपराध का। अपराध को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका होता है अपराध बोध, ना कि डर। चलो मुझे ऐसा लगा कि मतलब वो आदमी ने कमेंट तो सही किया कि ईश्वर या भगवान अगर नहीं हो तो फिर तो सारे लोग क्राइम करेंगे। तो जितने भी लोग जेलों में बंद हो सारे नास्तिक तो नहीं है, और जितने भी लोग इंटेंशनली क्राइम करते हैं वो भी नास्तिक नहीं है। चलो, आपको कैसा लगा ये मेरी बात, चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। नहीं चाहो तो कमेंट करना बोरिंग लगे तो टाइम लिख के बता देना कि आपने 23 मिनट तक ये भाषण सुना है। चलो, ओके, गुड बाय, थैंक यू।